वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्टेज एनालिसिस की। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ट्रेड लोकेशंस की, जहां पर मैंने डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स भी बताए थे कि प्रोबेबल कहां से टर्न हो सकती है प्राइस। तो प्रोबेबल स्विंग पॉइंट्स मैंने वहां पर बताए थे। आज हम बात करने वाले स्टेज एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को भी सिंक करेंगे और उस हिसाब से बुलिश स्टॉक्स कैसे लेनी चाहिए और बेरिश स्टॉक्स कैसे लेनी चाहिए, उनकी वॉच लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, वहां उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मार्केट के साइकिल्स कैसे होते हैं। देखना, यहाँ पर पहली स्टेज होती है अक्यूमुलेशन स्टेज, नेक्स्ट स्टेज होती है मार्कअप स्टेज, थर्ड स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज एंड लास्ट स्टेज होती है मार्कडाउन फेज होती है। देखो, हमें स्टेज 1 एंड स्टेज 3 को अवॉइड करना है। हर बार हमें एंट्री, अगर बाइंग की एंट्री लेनी है तो हमें स्टेज 2 में लेनी है, एंड शॉर्टिंग की एंट्री लेनी है सेलिंग की तो हमें स्टेज 4 में लेना है। फिर आगे यहाँ पर फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको डिटेल में चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जितना यहाँ पर इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होता है चार्ट पे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा, फिर से स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 ना आके फिर से स्टेज 1 स्टार्ट हो जाए। तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। आई होप यहाँ पर आपको समझा होगा। देखिए, मैंने पॉइंट जहाँ पर बेस्ट टाइम फॉर बाइंग वहाँ पर हाईलाइट किया, वहाँ पर हमें बाइंग करना होता है। और जैसे कि मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, जहाँ पर एक मच्योर ट्रेंड होता है, आगे देखो, आगे हाईलाइटेड एरिया के ऊपर और भी ट्रेंड जा रहा है, लेकिन वो मच्योर ट्रेंड होता है। कभी कभी प्राइस वहां पर एग्जॉस्ट होके, जो रैली होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वहां से फिर टर्न होके फिर से अलग स्टेज में जा सकती है। तो यहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि जहां से स्टेज 2 डेवलप हो रहा है वहीं पर हमें एंट्री लेना स्टार्ट करना है और एंट्री प्लान करने स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और भी डिटेल में। देखना, ये मैंने चार्ट लिया है एग्जाम्पल के लिए। देखो, यहाँ पर ये है हमारी स्टेज 1, जहां पर अक्यूमुलेशन हुआ था। अक्यूमुलेशन इन द सेंस क्या हुआ था, यहाँ पर बाइंग होते, कभी कभी यहाँ पर बाइंग होते हैं और यहाँ पर हम कंफर्मेशन फाइंड करते हैं इस फेज में। आई होप आपको पता होगा। और फिर ये आती है हमारी मार्कअप फेज, जहां पर प्रॉपर हाई राइज बनने स्टार्ट हो गए, एक रेंज से बाहर निकले प्राइस। उसके बाद देखो, तो हमें पता चला कि स्टेज 3 बन गया। ये कब पता चला स्टेज 3 बना है, जब वो रेड कैंडल बनी बड़ी वाली, तब हमें पता चला कि स्टेज 3 बन गया। और ये लास्ट पेज है हमारी स्टेज 4। आई होप ये आपको डिटेल में समझा होगा। फिर भी आपको स्टेजेस कैसे टर्न होते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, और भी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे स्टेजेस का। देखिए, ये हो गई हमारी स्टेज 2। यहाँ पर मैं स्टेज 1 की नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्टेज 2 में गई है प्राइस और यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। अभी हमें पता नहीं है ये एक्चुअली स्टेज 3 प्लान हो रहा है या स्टेज 1 हो रहा है। ये हमें कब पता चलेगा, देखो, ये स्टेज 1 है, कैसे पता चलेगा। देखो, ये आगे यहाँ से ऊपर साइड ब्रेकआउट हुआ या ऊपर साइड ये प्योर्स तोड़ के प्राइस ऊपर साइड गई, तब हमें पता चला कि स्टेज 1 हुआ था यहाँ पर डेवलप। ठीक है, उसी तरीके से देखो, फिर से प्राइस क्या हुआ, स्टेज 2 में चली गई। स्टेज 3 में जाती तो क्या होता, वहां पर कंसोलिडेशन होता। लेकिन यहाँ पर स्टेज 1 कैसे पता चला हमें, डायरेक्टली प्राइस स्टेज 2 में गई, तब ऊपर साइड ब्रेकआउट हुआ तब। अब आगे देखो, फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी ये हमें पता नहीं कि स्टेज 1 का कंसोलिडेशन है या स्टेज 3 है। ये कब पता चलेगा हमें, देखो, स्टेज 3 है कब पता चलेगा, देखो नीचे साइड प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया या ब्रेक डाउन कर दिया, तब हमें पता चला कि ऊपर जो कंसोलिडेशन हुआ था वो सब था स्टेज 3 का कंसोलिडेशन, एंड बाद में स्टेज 4 डेवलप हुआ। आई होप ये कंप्लीटली आपको स्टेज एनालिसिस समझा होगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैंने बताया पिछले स्लाइड्स में भी, हमें ऑलवेज बाइंग करनी है स्टेज 2 में एंड सेलिंग के लिए देखना है स्टेज 4 में। देखो, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट्स पे, और ट्रेड लोकेशन पहले फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड लोकेशन इन द सेंस कहाँ से प्राइस टर्न हो सकती है, वो पॉइंट्स आपको मार्क करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। इसके बाद देखते हैं, देखो, अगर हमारी निफ्टी स्टेज 2 में है
और अगर आप स्टेज 4 के स्टॉक्स देख रहे हो, मतलब निफ्टी हमारी एक मार्कअप फेज में है, हायर हाई सीक्वेंस बना रही है, और आपने ऐसा स्टॉक ढूंढ लिया जो लोअर लो बना रहा है, तो वहां पर स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकता है इन सिचुएशंस में। तो ट्रेंड के जो हमारा हाई इंडेक्स का ट्रेंड होता है उसके साथ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखो उसी तरीके से ये कंप्लीटली वाइज वर्सा हो जाएगा कि अगर निफ्टी आपकी स्टेज 4 में है, मतलब लोअर लो बना रही है, और अगर आपने ऐसा स्टॉक चुन लिया जो हायर हाई बना रहा है, तो उसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आपका इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है तो आपके सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट ये स्लाइड्स हमने डिस्कस करिए, उनका हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं।